फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में जहां सुर्खियों में रहने वाले किन्नर अखाड़े संत लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र ही नहीं होते, बल्कि नागा सन्यासियों की तरह देर रात तक कठिन साधना भी करते हैं। वहीं देर रात कड़कड़ाती ठंड में भी माहौल गर्म हो गया जब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में हवन पूजन हुआ। आग की लपटों में धधकते हवन कुंड के सामने किन्नर अखाड़े के संत ये साधना खुद अपने लिए नहीं बल्कि देश समाज के कल्याण व उनकी तरक्की के लिए हवन पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन और मौनी अमावस्या सकुशल संपन्न हो, इसके लिए जूनी हवन में आहुति देते हुए हवन किया गया। मध्य रात्रि देर रात हाथों में खोपड़ी और साथ ही कुसमंडा फल लेकर जहां हवन किया गया और साथ ही कामाख्या माँ के जयकारे भी लगाए गए और देखने के लिए यहाँ किन्नर समाज के लोग इकट्ठा थे और चारों तरफ सन्नाटा था। देर रात अंधेरे में ये पूजन और हवन किया गया और साथ ही कामना की गई कि सकुशल मेला संपन्न हो और किसी प्रकार की समस्या ना आए। आज हम सब कोई किन्नर अखाड़े के जितने भी महंत, श्री महंत, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, सब कोई मिल के हम लोग ने कामाख्या माँ का जूनी कुंड में हवन किया। इसके मेन उद्देश्य यही है कि हमारे देश उन्नति करे और जितने भी हमारे जो कुंभ में जो लोग आ रहे हैं उनका सुरक्षा हो और हमारे जो 2025 का जो प्रयागराज में कुंभ लगी है 144 वर्ष के बाद ये अवसर मिला है, ये कुंभ बहुत अच्छे से संपन्न हो और बहुत सुरक्षित तरीके से इस कुंभ संपन्न हो। इस तरीके से हम लोग ने आज इस संकल्प के साथ यहाँ पे हवन पूजा पाठ किए। तो हम गंगा मैया से और कामाख्या माँ से यही कामना करती हूँ कि हमारा जो 2025 का कुंभ बहुत सफलता के पूर्व संपन्न हो। मैं यही चाहती हूँ। शांति के लिए एकदम पूजा करा जाता है, एकदम शांति के लिए। रात में करने का इसका प्रयोजन एक ही है कि दिन में जैसे अभी लोग आते हैं, भक्त आते हैं, तो दर्शन हम हवन कुंड में आहुति नहीं दे पाते, मंत्रोच्चारण नहीं कर पाते, डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए रात में किया जाता है। और तंत्र हवन है तो इसके लिए सूर्यास्त या सूर्यास्त के बाद ही इसका करने का विधान है। ये ऐसे भी देखिए और जैसे इसमें बलि दी जाती है, अलग अलग प्रकार की बलियां होती है, लेकिन जैसे अब गंगा माई के गोद में, गंगा माई के गोद में कोई बलि नहीं जाएगी, तो इसमें बलि जाएगी कुष्मांडा फल की, जो कि यहाँ पर जिसे शास्त्र में कुष्मांडा फल गया कहा गया, उसको बकरे के बराबर, जो बकरा है उसके बराबर कहा जाता है, तो उसकी बलि दी जाएगी यहाँ पर। महाकुंभ 2025 में लाखों की संख्या में साधु संत कुंभ नगरी पहुंचकर शिविर में रह रहे हैं। तो आज महाकुंभ में 5000 नागा साधु बन रहे हैं, जिनमें से जूना अखाड़े में 1100 नागा साधु बनने वाले साधकों ने संगम तट पर अपनी और अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान किया। इसी के साथ ही नागा साधु बनने पहले और दूसरे स्टेज अवधूत बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संगम तट पर साधकों ने 17 पिंड बनाए, जिसमें से 16 उनकी 7 पीढ़ियों के थे और एक उनका स्वयं था। 19 जनवरी की सुबह जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज मंत्र देंगे। इस बीच उनकी कठिन साधना चलती रहेगी। 29 जनवरी की मौनी अमावस्या के तड़के सभी नागा साधु बनाया जाएगा और साथ ही ऐसे में विधि विधान से पूजा अर्चना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और क्या कुछ कहना था ऐसे में नागा संत का, आइए दिखाते हैं आपको। चलिए चलने की जगह अभी हजारों लोग, लाखों सन्यासी आप देख रहे हैं पीछे बैठे हुए हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, हर हर महादेव का जयकारा लग रहा है, यहाँ पर बैठ के जाप किया जा रहा है। आज प्राचीन समय से जिस प्रकार से जूना अखाड़े के सन्यासी बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से वर्तमान समय में सन्यासी बनाए जा रहे हैं। वर्तमान समय में ये लोग क्या है कि वहाँ गंगा किनारे सुबह लेके गए थे, इनको
वहाँ पर बिठा के दिन भर ओम शिव का जाप कराया गया, हर हर महादेव का नारा लगाया गया, ओम शिव का जाप कराते वहाँ पर इन्होंने पिंडदान करके आए अपने 16 पिंडदान 16 पुड़ियों के करवा के 17वां पिंडदान खुद का करके अभी यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर क्या करवा रहे कि भैया विजय हवन करवाने के बाद में खुद आपने क्या करेंगे कि भैया नए जीवन इनका शुरुआत होगा। सबका गुरु मंत्र एक ही होता है, इसलिए कि हमारे भैया मेन देखो दत्त महाराज है, उनके धर्म ध्वजा के नीचे इनको साक्षी बनाया जा रहा है। किसका साक्षी? भैया धर्म का साक्षी बना के आज इनको धर्म ध्वजा के नीचे शपथ ग्रहण दिलाया जा रहा है कि भाई आजीवन संन्यास धारण करेंगे। उनके लिए क्या हो रहा है, इनको बिठा के विजय हवन करवाएंगे या बिठा रहेंगे रात भर। जिस प्रकार एक लंगोट के भर में पूरा जीवन भर। और क्या रहेगा, हमारा कोई भी जाति का रहेगा, कोई भी समाज का रहेगा, कोई कुछ भी रहेगा, उनको क्या किया जाएगा, सबसे पहले ब्राह्मण बनाया जाएगा, पिंडदान किया जाएगा। उनका देखना कोई भी आपको देखते होंगे, उनके चोटी रखा जा रहा है, उनके हाथ में दंड रहेंगे, उनके हाथ में कमंडल रहेगा। ब्राह्मण बनवा के सबके गले में जनेऊ बनवा के फिर इनको पिंडदान करवा के फिर उसके बाद इनका संन्यास दीक्षा दिलाया जाएगा। सब इनका हवन वगैरह पूरा होगा, फिर उसके बाद में सब जनेऊ दंड कमंडल सब गंगा जी में ले जाके विसर्जन करेंगे। जुना अखाड़ा नारा सन्यासी कन्हैयागिरी। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां वे अरैल डीपीएस हेलीपैड पर उतरे, जिसके बाद वे सीधा कुंभ मेला सर्किट हाउस पहुंचे और सर्किट हाउस से सीधा अक्षयवट पातालपुरी होते हुए लेटे हनुमान जी के दर्शन किए और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, वहीं उनके संग कई मंत्री और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता व अनिल राजभर भी मौजूद रहे और आस्था की डुबकी उनके साथ लगाई। राजनाथ सिंह जहां डुबकी लगाने के बाद सीधा मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत महापौर पूर्व अभिलाषा नंदी गुप्ता ने किया। और साथ ही बता दें, जहां उनका स्वागत किया तो मंत्री नंदी ने अपने घर पर उन्हें चांदी का कुंभ कलश भी भेंट किया और अपने परिवार वालों से उनकी मुलाकात कराई। जिसके बाद वे वहां से निकले और शाम को हेरिटेज कॉटेज जहां पहुंचे अंधावा, और जहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए और रात्रि को सर्किट हाउस पहुंचे हैं, आराम करेंगे और साथ ही सुबह फिर से वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे। महाकुंभ 2025 के अवसर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने शुक्रवार को खादी प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किया। उनके साथ शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी व महापौर गणेश केसरवानी और KVIC उत्तर प्रदेश क्षेत्र सदस्य नागेंद्र रघुवंशी भी उपस्थित रहे। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर निदेशक मनोज कुमार का, आइए दिखाते हैं आपको। सनातन का पर्व महाकुंभ, आज महाकुंभ में नीचे करो सब लोग। खादी ग्रामोद्योग आयोग का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर मिनी भारत के रूप में खादी उत्सव का ये आयोजन सर्वश्रेष्ठ है और खास है। और खास क्यों है कि पूरे देश के खादी से बने हुए उत्पाद, हमारे स्वदेशी उत्पाद, जिनको हमारे पूज्य बापू ने सिर्फ एक वस्त्र नहीं माना, उसको एक विचार माना। आज उस विचार को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतना आगे ले जा चुके हैं कि आज खादी की बिक्री, आप जानकर हैरान होंगे, खादी ग्रामोद्योग का बिक्री का आंकड़ा अब 1,56,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। और मिट्टी की ये खुशबू, हमारे कारीगरों की मेहनत आज कुंभ तक पहुंच गई है। जो लोग पूरे देश में खादी के उत्पाद खरीदते हैं, शायद ये पहला अवसर होगा जब 40 करोड़ लोग एक साथ खादी के दर्शन कर सकेंगे। मेरे साथ यहाँ के विधायक और यहाँ के मेयर साहब बैठे हैं, मेरे साथ आयोग के हमारे सदस्य नागेंद्र जी भी बैठे हैं। हम सब लोगों ने इस उत्सव में आज हमारे कारीगरों के आशीर्वाद लिए हैं और मैं आयोग के अध्यक्ष के नाते मेरे सभी साथियों की तरफ से पूरे देश के कारीगरों को इस खादी उत्सव के लिए, महाकुंभ के इस
पावन पर्व में इस भूमि से मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि वो आए। आज हमारी खादी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल के इस आयोजन में भाग लें और एक संकल्प करें कि अपने जीवन में स्वदेशी खरीदेंगे, खादी खरीदेंगे। मैं पुनः पूरे देशवासियों को महाकुंभ के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और यहां की योगी सरकार को इस सफल आयोजन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस चरखा क्रांति में हम सब साथी मिलकर चलेंगे। हमारे भारत को स्वदेशी भारत बनाएंगे। हमारे भारत को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, माननीय प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों के साथ हम और आगे लेकर जाएंगे। मैं पुनः इस आयोजन में लगे सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। महाकुंभ मेले में गौ रक्षा और सनातन धर्म के उत्थान के लिए संतों ने दिया संदेश। कुंभ मेले में अवसर पर श्री 1008 महामंडलेश्वर रामकिशोर दास महाराज के संरक्षण में एक विशेष कार्यक्रम आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय झाड़ी हनुमान खालसा मंच के माध्यम से श्री रवि विहार महेंद्र जी ने किया। कार्यक्रम संत कमल टावरी, ओसीडी विक्रांत पांडे जी और देश भर से आए संत, वॉलंटियर्स और श्रद्धालु ने भाग लिया। इस अवसर पर गौ संरक्षण, ग्राम विकास और सनातन धर्म उत्थान के लिए पर्यटन और स्वावलंबी मॉडल की चर्चा की गई। बड़ी चुनौती है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पर्यावरण। इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक का बिगाड़ने में रोल है और जो जितना ज्यादा समृद्ध है, पहुंच वाला है, लिखने वाला है, वो उतना ज्यादा दोषी है। तो क्या हमारे पास विकल्प है? तो विकल्प की तलाश में कुंभ में जो हमको मिला उत्तर, वो हम फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जितने लोग आए उनको बता रहे हैं कि उत्तर ये है जिसका आधार है देशी गाय, देशी बीज, देशी सोच, देशी भाषा, दीदी दादी और ग्राम स्वराज्य। तो अभी इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? कब से इसकी शुरुआत हो रही है? इसकी शुरुआत तो हमने कई दिनों से कर दी है। मेरी 60 किताबें हैं और हमने गाय, गांव, गंगा, गरीब, गंगा, गौरी ऐसी किताबें हिंदी में लिखी हुई जो फ्री में अवेलेबल है। लेकिन ये कुंभ में आने का उद्देश्य ये था कि 12 साल के बाद ऐसा कुंभ होता है, 144 साल बाद ऐसा हो रहा है। यहाँ बड़े बड़े संत आए, देशी विदेशी वगैरह वगैरह सब। तो एक मंथन करना था कि मेरा यानी हमारा जो निचोड़ निकल रहा है कि अपने को देशी गाय, देशी भाषा वगैरह वगैरह, यानी उसका निचोड़ निकला ग्राम स्वराज। तो वो टटोलना था कि क्या ये संत महात्मा बड़े बड़े लोग जो आए कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं, दिशाविहीन है, अस्पष्टता में है। तो वो उत्तर मिल गया। हाँ, अस्पष्टता में है और उसका सही उत्तर है इसकी तरफ। आपको जड़ से जुड़ना पड़ेगा, शुभ लाभ से जुड़ना पड़ेगा, पर्यावरण को समझना पड़ेगा और अत्तो दीप भव में जाना पड़ेगा। जो लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, क्या संदेश उनको देना चाहते हैं? क्या संदेश लेकर वो अपने घरों को? मैं सबसे अनुरोध करूंगा, कृपा करके प्रश्न करो। आपका गुरु, आपका गाइड जो आपको लाया, जो आपका वेल विशर है, उसको प्रश्न दो लिखकर। ये मोबाइल का इस्तेमाल करो, ये बहुत बड़ा हथियार है आपके हाथ में। आप इसमें रिकॉर्ड करो कि महाराज जी अब घुमाओ फिराओ की बात मत करो। सीधा प्रश्न है, हमारा भविष्य क्या है, हम क्या करें, हम क्या सुने। तो साफ जो असली गुरु होगा वो आपको बोलेगा कि अब आप बेटा आगे निकल जा, अब आप गुरु के गुरु बन गए और अब गुरु घंटाल बन रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल आपके प्रश्न का उत्तर है, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर इस महाकुंभ से लेकर जाना चाहिए, नहीं तो बोलना चाहिए महाकुंभ में आना बेकार। मेरा नाम पुराना भाई कमल टावरी है। कभी आईएएस में रहा हूँ, आर्मी में रहा हूँ, 60 किताबें लिखी है। अभी 78 साल का हूँ। अब वर्तमान में 2 साल से महाराज लोगों के साथ में मिल के मेरा नाम है भाई कमलानंद और सारा बंधन मुक्त हूँ। अब सोच लिया है या तो मरने या मारने का टाइम, इसलिए कम से कम साफ साफ बात करो, सवाल प्रश्न। जय श्री सीताराम। मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है कि बहुत हो गई भव्यता,
आओ हम सब अब दिव्यता की ओर मुड़े हैं, और दिव्यता अपने अंतःकरण में छुपी है, अपनी संस्कृति में छुपी है, गौ माता के संरक्षण में छुपी है, और इस दिव्यता को अपनाएं। भव्यता भी आवश्यक है, परंतु दिव्यता को अंदर से बाहर लाना बहुत जरूरी है। भव्यता हम बाहर की आंखों से देखते हैं, दिव्यता हम अपने अंतःकरण की आंखों से देखते हैं। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। मुख्य उद्देश्य स्नान करने का भी यही मुख्य उद्देश्य है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। और जो ये वैचारिक गोष्ठी हुई है, ये भी एक प्रकार का कुंभ है, जो मंथन हुआ है। इसमें से जो हमने समस्या जो सामने प्रकट हुई, उनका समाधान निकाला गया है पूज्य संतों के सानिध्य में। संतों ने भी एक स्वर से कहा है कि हम सब अंतःकरण से शुद्ध हों, गौवंश का संरक्षण करें, अपने पर्यावरण को सुधारें, नदियों को सुधारें, ताकि हमारा भारत पुनः विश्व गुरु हो सके। महाराज जी परिचय। मेरा नाम रामकिशोर दास है, मैं उत्तराखंड में धरासू में रहता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में जहां खादी की प्रदर्शनी और 150 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, तो वहीं खादी के जहां स्टॉल पर थाईलैंड से आए विदेशी मेहमान भी पहुंचे और उन्होंने महाकुंभ में जहां खादी की खरीदारी की। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने अपना अनुभव कुंभ का साझा किया और किस तरह से वे खादी खरीदारी करते दिखाई दिए, क्योंकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं में चाहे वो देसी हो या विदेशी, सभी को खादी के सामान भा रहे हैं और वो तेज़ी से खरीद रहे हैं। और क्या कुछ कहा थाईलैंड से आए श्रद्धालुओं ने, आइए दिखाते हैं आपको। We are from Bangkok, Thailand. At first, we are very glad to come here for the Mahakumbh Mela. That is the cycling of the 12 years, and this is a very big and very amazing for the over 400 million to come here. I know from the news and many things from the many for the broadcast every year. But I come here is this is the first time, but I come to India for so many times. Okay. Why is I come here because we are devoting to Lord Shiva. Also, it's not only for the Indian people, the Thai people, and any Hindu people from many countries to come here to devote to Shiva, Lord Shiva. Yeah. Okay. And I have the for the beat that have this is a very class place of the Yamuna River, Ganga River, and Saraswati River, and to have the Sangam. The sun. What do you like? So how do you like about that? Oh, so very amazing to have many sadhus, many to for the devotees over the world that come here. So many people, that's also amazing for us. देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।